गणेश जी का श्राप था या वरदान? सुबह होते ही सच्चाई सामने आ गई। एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी धनवान थी और जेठानी निर्धन थी, लेकिन गणेश जी की आराधना किया करती थी। वह रोज अपनी देवरानी के घर अनाज पीसने जाती थी और उसका आटा छानने के बाद कपड़े में जो आटा बच जाता था उसे घर ले जाकर अपने पति को पानी में घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चे ने देख लिया और अपनी माँ को सारी बातें बता दी। तब देवरानी नाराज हो गई और अगले दिन जब जेठानी अनाज पीसकर जाने लगी तो देवरानी ने कहा, आटे का कपड़ा यही रख जा और अपने हाथ धोकर घर जाना। जेठानी ने वैसा ही किया। जब वह घर पहुंची तो उसके पति ने कहा, मुझे भूख लगी है और आटा घोलकर पिला दे। तब जेठानी ने कहा, आज देवरानी ने आटे का कपड़ा रख लिया। जब उसके पति ने यह सुना तो वह नाराज हो गया और पत्नी से झगड़ा किया। बेचारी जेठानी दुखी होकर सो गई। तभी गणेश जी आए और बोले, बेटी क्यों सो रही है? तब जेठानी ने सारी बातें बता दी। सुनकर गणेश जी बोले, मैं बहुत सारा तिलकुट लेकर आया हूँ, कहाँ खाऊं? जेठानी ने जवाब दिया, कहीं भी खा लो। तब गणेश जी तिलकुट खाने लगे और जगह जगह तिलकुट गिरा दिया। जाते समय गणेश जी ने जेठानी से कहा, मेरे हाथों में तिलकुट लग गया है, कहाँ पूछूं? तब जेठानी गुस्से में बोली, मेरे सर पर पोंछ दो। तब गणेश जी अपने हाथ उसके सर पर पोंछकर चले गए। जब वह सोकर उठी तो देखा सारे घर में सोने, चांदी के आभूषण, सिक्के पड़े हुए थे और उसका सिर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। दूसरे दिन देवरानी ने अपने बच्चे को भेजा कि आज ताई क्यों नहीं आई। बच्चे ने घर आकर बताया कि माँ, ताई तो खूब धन बटोर रही है। तब देवरानी भागती हुई उसके घर पहुंची और पूछा, इतना धन कहाँ से आया? तब जेठानी ने सारी बातें बता दी। यह सुनकर देवरानी अपने घर गई और अपने पति से कहा कि मुझसे लड़ाई करो। पति ने उसे समझाया लेकिन देवरानी नहीं मानी तो पति ने उसके साथ खूब झगड़ा किया। तब देवरानी ने अपना सारा घर खाली किया और सो गई। रात को गणेश जी आए और पूछा, तिलकुट कहाँ खाऊं? तो देवरानी ने कहा, मेरा मकान तो उससे भी बड़ा है, कहीं भी खा लो। तब गणेश जी पूरे मकान में तिलकुट गिराकर चले गए। देवरानी जब सोकर उठी तो सारे घर में कूड़ा करकट पड़ा हुआ था। तब उसने गणेश जी से कहा, आपने मुझसे कपट किया है, जेठानी को दिए हीरे मोती और मुझे दिया कूड़ा करकट। तब गणेश जी बोले, तू धन की भूखी डांट खाई और वो धर्म की भूखी। तब देवरानी ने गणेश जी से कहा, महाराज आप अपनी माया समेट लें। गणेश जी ने कहा कि तेरे धन में से आधा धन जेठानी को दो, तब समेटूंगा। देवरानी मान गई। तब गणेश जी ने अपनी माया समेटी। चौथ माता की कथा के लिए हमारा दूसरा वीडियो देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में।